बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अगर आप भी गोश्त सब्जी खा खा के बोर हो गए हैं और कुछ मजेदार सा कुछ डिफरेंट सा ट्राई करना है तो मैं आप लोगों से यही कहूंगी कि ये मसालेदार लोबिया बनाएं और अपने घर वालों को हैरान कर दें, क्योंकि ये इतना मजेदार होने के साथ साथ इतना झटपट से बन के तैयार हो जाता है कि आप खुद ही हैरान रह जाएंगे। इतना मजेदार सा लोबिया कैसे बनेगा, इसके लिए आप लोगों ने वीडियो को एंड तक देखना होगा ताकि एक एक स्टेप आप लोगों को समझ आ सके और आपका भी ये मसालेदार लोबिया इतना ही मजेदार बन के तैयार हो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की मजे मजे की रेसिपीज आप लोगों से मिस ना हो सके। तो चलाएं इस मसालेदार लोबिया को बनाना शुरू करते हैं। तो चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजेदार से मसालेदार लोबिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम लोबिया ले लिया और सबसे पहले हम क्या करेंगे, लोबिया को वॉश करेंगे अच्छी तरीके से। यहाँ पे 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसको हाथों की मदद से अच्छी तरीके से मल मल के धोएंगे ताकि इसमें जितनी भी मिट्टी है, जितनी भी डस्ट है, सारी इस टाइम पे निकल जाए। और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि पानी कितना यहाँ पे गंदा हो गया, कितना यहाँ पे मट्टी वाला पानी हो गया। अभी हम यहाँ पे इसको गिरा देंगे पानी को और यहाँ पे मजीद 2 गिलास पानी शामिल कर देंगे और इसको 1 घंटे के लिए रख देंगे भिगोने के लिए। इसका काम हुआ खत्म, इसको रख देंगे साइड में। यहाँ पे 4 अदद मैंने यहाँ पे ले लिए प्याज, 2 मीडियम साइज के मैं यहाँ पे टमाटर ले लिए, 1 अदरक का टुकड़ा ले लिया और 4 अदद ले लिए लहसुन के जवे। अब ये सारा ही मसाला जो हम बारीक सा पेस्ट बना लेंगे, खूबसूरत से बाउल में शिफ्ट कर लेंगे और ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए ये मसाले की। अब लोबिया को बॉईल करने के लिए हम कुकर का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे झटपट वाला काम करना है। यहाँ पे कुकर में सारा पानी ये शामिल कर देंगे और लोबिया के साथ और 2 गिलास मजीद पानी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून नमक शामिल करने के बाद हल्का सा मिक्स करेंगे और कवर कर देंगे। कुकर को 15 मिनट के लिए प्रेशर लगा देंगे। अब मेरी वो बहनें जिसको कुकर इस्तेमाल करना नहीं आता, 15 मिनट का आप लोग यहाँ पे प्रेशर लगाएं, उसको हाई फ्लेम कर दें, फिर मीडियम टू लो फ्लेम कर दें और उसको पकने के लिए छोड़ दें। और फिर उसके बाद क्या करें, आप लोग प्रेशर निकलने के बाद सारी स्टीम इसकी निकल जाए, फिर उसके बाद आप लोग यहाँ पे कवर हटाएं। अब मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ यहाँ पे कि आप लोगों को ये कुकर में अगर नहीं बनाना तो आप लोग भगोने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आधे घंटे के लिए बॉईल करना होगा। अब यहाँ पे मक्खन की तरह नरम और मुलायम होगा, ये देखिए इस तरीके से सॉफ्ट होगा बिल्कुल। अब इनका भी काम हुआ खत्म, इसको रख देंगे साइड में। मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे शामिल कर देंगे एक डेगची में 1 कप भर के ऑयल, फिर शामिल कर देंगे 1 टीस्पून जीरा। इसके अलावा 2 तेज पत्ते शामिल कर देंगे और 1 दालचीनी का टुकड़ा शामिल कर देंगे और 4 से 5 अदद यहाँ पे शामिल कर देंगे छोटे छोटे से टुकड़े बादियान के फूल। ये सारा शामिल करने के बाद फिर शामिल कर देंगे टमाटर और प्याज का पेस्ट। ये शामिल करने के बाद अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे और फिर शामिल करेंगे कुछ स्पाइसेस। 2 टेबल स्पून भर के शामिल कर देंगे लाल पिसी हुई मिर्च, 1 टीस्पून शामिल कर देंगे हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून नमक शामिल कर देंगे और याद रहे नमक देख के शामिल करना है, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे लोबिया के टाइम पे भी शामिल किया था। अच्छी तरीके से मिक्सिंग करने के बाद 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे ताकि ये मसाला अच्छी तरीके से भून जाए। मसाले को पकते हुए 5 मिनट हो गए। आप कवर हटाएंगे और चेक करेंगे इतना क्रीमी फॉर्म में मसाला आ गया है, बिल्कुल शाइनिंग सा, तो यही पहचाने कि मसाला बन के रेडी हो गया है। अब शामिल कर देंगे बॉयल किए हुए लोबिया, 4 से 5 अदद हरी मिर्च शामिल कर देंगे। इसके अलावा 1 टीस्पून भर के शामिल कर देंगे कुटा हुआ धनिया और हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। मेरे हाथों की मूवमेंट चेक करें कि कितने हल्के हल्के हाथों से मैं मिक्स कर रही हूँ कि ये लोबिया बिल्कुल भी टूटे नहीं, बहुत ही ज्यादा गल के सॉफ्ट हो गए इस टाइम पे। कवर कर देंगे ताकि इन दोनों ही चीजों का फ्लेवर निकल कर आ जाए। 1 से 2 मिनट के बाद कवर हटाएंगे और लास्ट में शामिल कर देंगे पिसा हुआ यहाँ पे गरम मसाला पाउडर और शामिल करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे कटा हुआ हरा धनिया। बस ये भी शामिल करने के बाद हल्के हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। इन दोनों ही चीजों को कवर कर देंगे 1 से 2 मिनट के लिए ताकि इन सारी चीजों का फ्लेवर भी निकल कर आ जाए और रोगन भी सारा ऊपर आ जाए। अब चलते हैं फाइनल लुक की तरह खूबसूरत सी प्लेट में डिश आउट करेंगे ये मजेदार सा लोबिया। तो देखा आप लोगों ने कितने आसान तरीके से, कितने झटपट तरीके से मैंने आप लोगों को ये रेसिपी बनाना सिखाई है मसालेदार लोबिया की। तो आप लोग अपने फैमिली को जरूर बना के खिलाइएगा। ये सब फरमाइश कर करके आप लोगों से ये बनवाएंगे। इसके अलावा आप सब गोश्त सब्जी भूल के ये लोबिया खाना पसंद करेंगे। इसकी खुशबू इतनी बेहतरीन सी आ रही है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। इसका अंदाजा आप लोगों को जब ही होगा जब आप खुद इसको ट्राई करेंगे। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को प्लेट में निकाल के दिखाऊंगी कि इसकी ग्रेवी चेक करें, इसकी थिकनेस चेक करें, इसकी शाइनिंग चेक करें, इसका रोगन चेक करें, कितना मजेदार सा लग रहा है। खाने में जब इसका टेस्ट इतना ही मजेदार होगा जितना ये दिखने में टेस्टी लग रहा है। ये देखिए कितना नरम मुलायम है, सॉफ्ट होगा ये गल के। सेम एज इट इज आप लोगों को ये रिजल्ट जब भी मिलेंगे जब आप लोग रेसिपी को सेम फॉलो करेंगे। तो जरूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कैसा बना। इंशाल्लाह फिर आऊंगी एक मजेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।